जरा मैं इसको लेकर चंचल बंगा साहब के पास जाऊंगा। चंचल बंगा साहब, ये जो कहा जा रहा है कि ये बेंजामिन नेतन्याहू की लड़ाई जिसमें डोनाल्ड ट्रंप को तब खींचा गया, डोनाल्ड ट्रंप अपना रास्ता निकालने की कोशिश कर रहे थे लेकिन वो रास्ता निकाल ना पाए, ये बात बेंजामिन नेतन्याहू इंश्योर कर रहे हैं, इसीलिए ऐसा हो रहा है। क्या इजराइल में भी ऐसी ही देखी जा रही है ये बात? मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ है, क्योंकि यहाँ पे जितना भी परिस्थिति है वो एक तरह से अभी जो भी चल रहा है ये अमेरिका एंड ईरान का बीच में है। अभी इजराइल थोड़ा से मुझे लगता है, हम लोग को जो लगता है, जो मतलब शांति से काम हो रहा है, जो भी हो रहा है ना। और क्योंकि ये तो पॉलिटिकल चीज होती है, तो वो निकल के नहीं आते बाहर जो क्या हो रहा नहीं हो रहा है। और मुझे लगता है जो ये जितना भी होने वाला है, अभी तो बहुत सारी चीज हो रहा है, मतलब आने वाला है, क्योंकि बहुत सारी चीज है जो उनको भी अच्छा लगता है, कुछ 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 इसराइल को भी नहीं लगा, शायद हो सकता है, जो उनके लिए भी बहुत सारी चीज क्लियर नहीं है। तो वो चीज अभी जो है अमेरिका जो बात हो रही है अंदर ही अंदर, वो चंचल सब बंगा चीज को साहब, अभी आगे आपको दिखाया जून 2025 भी याद होगा, तब अमेरिका पहले सामने नहीं आया था, इजराइल ने लड़ाई शुरू की थी। उसके बाद इजराइल में ही वो पोस्टर्स हमको याद हैं, मिस्टर प्रेसिडेंट कम एंड फिनिश द जॉब। मतलब ये चाहता है इजराइल की इस मामले में अमेरिका भी पूरे कंधे से कंधा मिलाकर उसका साथ दे, और ये जो ऑब्जेक्टिव्स हैं इनको अचीव करने में अमेरिका उसके साथ आखिर दम तक रहे। बीच में कहीं ऑफ रैंप तलाशे अमेरिका, ये इजराइल को मंजूर नहीं है, ये तो दिखाई देता है। हाँ, देखिए कुछ कुछ चीज होती है जो अमेरिका के साथ, हमारे तो पहले से ही पुराना हम लोग का रिलेशन है, और वो तो अमेरिका हमारे साथ ही है। पर अभी जो चल रहा है वो अमेरिका एंड ईरान का बीच में है। जो पॉलिटिकल जो आप देखेंगे, जो अभी थोड़ा से जो भी बीच में अभी जो अटैक हुआ, ईरान ने किया, फिर अमेरिका ने इसको अटैक किया है, तो उसका जो है ना बहुत सारी चीज है अभी लेकिन ये इतना अनफिनिश्ड, आसान है पूरा नहीं। जैसे बाकी आपने है। कहा कि इजराइल के साथ अमेरिका हमेशा से है, लेकिन क्या दोनों के बीच में तू मैं नहीं हुई, दोनों के बीच में हॉट टॉक्स नहीं हुए, दोनों के बीच में क्या मतभेद कई मामलों में नहीं है? क्या ऐसा है सर? और क्या इजराइल निश्चित रूप से इस मामले में भारी पड़ता, जो हमको दिखाई दे रहा है भारी पड़ता दिखाई दे रहा है, कि वो जो चाहता है आखिरकार अमेरिका वो करना पड़ता है, बेशक नाना करके करना पड़े लेकिन करना पड़ता है। अब ये मैं आगे मेहंदी साहब के पास लेकर जाऊंगा, लेकिन उससे पहले जरा देखिए, ईरान से तनाव के बीच अचानक व्हाइट हाउस पहुंच गए ट्रंप। कुछ एक एक्टिविटीज आपको ये बता रही हैं कि डोनाल्ड ट्रंप इस बार कितने गंभीर हैं। इंटेलिजेंस एजेंसियों के आला अधिकारियों की आपात बैठक बुलाई गई, बेहद गंभीर स्थिति को लेकर बुलाई गई ये मीटिंग, रिपोर्ट बता रही है। खुफिया इनपुट के बाद वॉशिंगटन में हलचल बढ़ गई है। ओपन सोर्स इंटेल के हवाले से यह दावा किया जा रहा है। इसका मतलब यह है कि यह रिपोर्ट जो इजराइल की तरफ से डोनाल्ड ट्रंप के जान पर खतरे को लेकर जो रिपोर्ट दी गई है, उसको अमेरिका ने बहुत संजीदगी से लिया है। मेहंदी साहब, अब एक बात ये क्लियर कीजिए कि क्या अगर ऐसा देखा जा रहा है तो इसकी प्रत्यक्ष वजहें हैं, इसीलिए देखा जा रहा है, या मेटाफोरिकली उन्होंने कहा जो ईरान में नारे लगाए गए, किल डोनाल्ड ट्रंप की बात जो की गई, और उसको दूसरा रंग दिया जा रहा है? जी, एक तो नमस्कार और आदाब आपकी और पैनलिस्ट और दर्शकों की खिदमत में, और दावत देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम इसको कुछ इस तरह से देखते हैं, जैसे कि अभी आपके गेस्ट ने भी फरमाया कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग कंप्लीटली जो है वन साइडेड नजर आता है, और जैसे कि खुद यूएस स्ट्रेटेजिस्ट आर्टिकल्स में ये लिखते हैं कि इस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग दर हकीकत सरेंडर का पैगाम है अमेरिका की तरफ से ईरान के आगे। तो इस तरह से देखा गया। मुझे ये लगता है कि यूएस को प्रेशर बर्दाश्त नहीं हुआ, ऑयल के प्राइसेस का ऊपर जाना, इंटरनल प्रेशर और मिड टर्म्स का इलेक्शंस का आना। दूसरी तरफ से जो एलाइज थे, कहा यह जाता है कि तकरीबन 100 मुल्कों से लोग, वहां के लीडर्स अमेरिका को बार बार कांटेक्ट करके बता रहे थे कि बहुत ज्यादा हालत खराब है, आप एनर्जी क्राइसिस को कैसे भी करके खत्म कीजिए। तो इसलिए अमेरिका ने यह सोचा होगा कि फिलहाल मैं मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को साइन कर देता हूं, जिसके नतीजे में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जिसको मैं मिलिट्री फोर्स के जरिए से खुला नहीं पाया, नेगोशिएशंस के जरिए से खुलवा लेता हूं, उसके बाद देखूंगा क्या कर सकता हूं। उसके बाद अमेरिका ने जो काम किया वो ये है कि ओमान की तरफ से एक पैसेज खोलने की कोशिश की, जो खुद एक वायलेशन है 5th क्लॉज का मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के, क्योंकि उसमें यह माना गया था कि ईरान के सुपरविजन में सेफ पैसेज की गारंटी होगी। यहां पर खुद आकर वायलेट करके ओमान की तरफ से एक पैसेज खोलना, वो भी जब मुमकिन नहीं हुआ, तो ये अगर अटैक कर रहा है, ठीक है, क्योंकि अब उसको लग रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज
का ईरान के हाथ से और ईरान के कंट्रोल से निकलना बहुत जरूरी है। अमेरिका के लिए बहुत बड़ा एम्बैरेसमेंट है, क्योंकि वो लोग घुसे थे ये कहकर के हम 4 दिन में खत्म कर देंगे, मिसाइल की क्षमता खत्म कर देंगे, न्यूक्लियर की क्षमता खत्म कर देंगे, रिजीम चेंज कर देंगे। वो तो नहीं हो पाया, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज भी उनके हाथ से निकल गया और ईरान के कंट्रोल में आ गया। तो सारा झगड़ा इस पर है कि यूएस चाहता है कि मैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुलवाकर इस एरिया तो से शब्बीर निकल मेहंदी जाऊं और साहब, अगर विक्ट्री का आपकी ऐलान बात कर करूं दूं। एज इट इज, जब ये मैं नहीं हो रहा नहीं, मैं आपको बीच में जब रोक ये रहा हूं। नहीं मान हो रहा लीजिए जब आपने ये नहीं हो आपने रहा तो desperation- आपने जो नैरेटिव बताया, मान लीजिए एज इट इज वही हकीकत भी है, तो मैं ये जानना चाहता हूं कि जब सब कुछ वन साइडेड और टुवर्ड्स ईरान इंक्लाइंड था, तो थोड़ी बहुत बातों को ओवरलुक करके ईरान को भी दुनिया में पीस के लिए आगे बढ़ना चाहिए था क्या? वो या वो करना आवश्यक था जो हॉर्मुज में कर दिया गया? जी बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, यहाँ पर हमें खुद जो इंटेलिजेंस मिल रही है यहाँ पर और न्यूज़ों में भी आया है कि दोबारा ये लोग अपने मिलिट्री लॉजिस्टिक्स को बढ़ा रहे हैं, हर रोज बेसिस पे बढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो ईरान को ये लग रहा है कि जब कहा गया कि मिलिट्री प्रेजेंस नहीं होना चाहिए यूएस का ईरान के अतराफ, ये खुद एक वायलेशन है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग का। तो ईरान ने ये देखा कि एक ही जो लेवरेज उसके पास है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है। अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ईरान के कंट्रोल से निकल जाता है तो ईरान की हालत इराक और अफगानिस्तान से ज्यादा बदतर हो सकती है। तो इसलिए ईरान को लगता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को मेरे कंट्रोल में रहना जरूरी है। तो जब यूएस वायलेशन करके ओमान की तरफ से रास्ता खोल रहा है, जबकि ईरान की तरफ से रास्ता खुला हुआ है, उसे 2 दिन पहले 51 शिप्स वहां से गुजरी भी हैं, फिर भी क्यों यूएस, जिसका कोई काम नहीं है इस इलाके में, आकर एक रास्ता खोल रहा है? तो इसलिए ईरान ने हमला किया और सिक्योरिटी कंसर्न्स को जताते हुए कहा कि मेरे रास्ते की तरफ से जाओ, ओमान के रास्ते की तरफ से जाना जो है आपके लिए जितना ममनू आप है। ईरान को ये एक समझते स्टोरी हैं है। और तो ईरान के इसको नजरिए को, ईरान की पब्लिक के सेंटिमेंट्स को समझते हैं आप,